तो स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नीट की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स में हमसे क्वेश्चन से पूछा गया, हमें ए, बी, सी और डी आइडेंटिफाई करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस है। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शंस दी गई है, उसमें हमें फाइंड करना है डी। क्या फाइंड करना है? हमें डी अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला स्टेप में हमें क्या दिया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, हम लोग यहाँ से लिखते हैं CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन किसके साथ? K2Cr2O7 और H+ आयन के साथ। तो इस केस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें जो CH2OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH में। तो हमें यहाँ जो A मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। तो ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A। अब A बनने के बाद जो B प्रोडक्ट होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो A प्रोडक्ट है वो हमारा रिएक्शन कर रहा है SOCl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा? SOCl2 के साथ। अब A हमारा रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट B क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा B। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और इसमें आ गया एसिल क्लोराइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिल क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो हमें मिल गया B। अब B में हमारा क्या कह रहा है? B बनने के बाद हमें C फॉर्म करना होगा। C में ये सेकेंडरी अमाइन हमारा रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा? CH3 का होल ट्वाइस NH, ये हमारा रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो प्रोडक्ट C क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। क्लियर? तो ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C। ठीक है, अब हमें फॉर्म क्या करना है? डी प्रोडक्ट। जो डी होगा हमें आइडेंटिफाई करना है डी हमारा क्या होगा। हमें ए, बी और सी से कोई मतलब नहीं था, हमें आइडेंटिफाई करना है डी। मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ क्या होगा? डी। अब डी के लिए हमसे क्या कहा गया? ये रिएक्शन करेगा LiLH4 और ईथर और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जो अमाइंस बनाने के लिए हम लोग नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं। किसका? नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो C डबल बॉन्ड पोजीशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? CH2 में। तो ये जो हमारी पोजीशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? CH2 में। तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा D। ये क्लियर? अब कोई रिएक्शंस में और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट D। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा D। हमें प्रोडक्ट अपना D आइडेंटिफाई करना था, तो D हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? सामने आपके लिखा है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे टर्सरी अमाइंस फॉर्म होगी। क्या फॉर्म हो रही है इसमें? टर्सरी अमाइंस। क्या फॉर्म हो रही है हमको इसमें? टर्सरी अमाइंस। हम लोग चाहे तो इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं, इसको भी क्लोज करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको क्लोज करके लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस, CH2 N CH3 का होल ट्वाइस। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता है और आपको अगर ऑप्शन हमें आया तो इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।